प्यारे दोस्तों, एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, जो बहुत ही घमंडी थी और अपने घमंड की वजह से बहुत ही परेशान थी और परेशान भी करती थी। उस लड़की के भाई के था और जो उसका बहुत ख्याल भी रखता था। तो उस लड़की का गर्व कैसे भंग हुआ, उसका घमंड कैसे दूर हुआ, इस बारे में मैं आपको और उसकी पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और कहानी सुनने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो सुनिए कहानी। एक गांव में अनंत नाम का एक किसान रहा करता था। गंगा उसकी बहन थी। वह बहन को बहुत चाहता था। गंगा पहले से ये बड़े घमंडी स्वभाव की थी। अपने भाई का रत्ती भर भी आदर नहीं करती थी, पर अनंत को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहता था। उसने एक अच्छा रिश्ता पक्का किया और 2 एकड़ की जमीन दहेज में देकर उसकी शादी कर दी। फिर एक गरीब लड़की से बिना कोई दहेज लिए अपनी भी शादी कर ली। गंगा अपने ससुराल चली गई तो आनंद की पत्नी अपना परिवार बसाने उसके यहाँ आई। उसकी अपनी पत्नी के साथ वह हिलमिल कर रहने लगा। सुख और दुख में उसका साथ देने लगा। उसकी लगातार संतान होती रही। पारिवारिक बोझ बढ़ता गया। आखिर परिस्थिति इस हद तक पहुंची कि जिस दिन काम करते वह उसी दिन ही खा पाते थे। अपने बच्चे जब भूख से तड़पते थे तो माँ बाप का दिल दुख से फट जाता था। वह सिसक कर रोते थे। जिन बच्चों को इस उम्र में खेलना कूदना था, उन्हें भूख के मारे तड़पते देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, हम लोग तकलीफों से घिरे हुए हैं, एक बार तुम अपनी बहन के यहाँ हो आओ तो अच्छा होगा। जितनी सहायता वह कर पाएगी करेगी। जा तो मैं सकता हूं, लेकिन वह भी कोई रईस नहीं है जो हमारी मदद कर सके। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना शर्मिंदा हो रहा हूं। शादी हो गई, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर तक नहीं ली है मैंने। उसके लिए माँ बाप मैं हूं, लेकिन मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। कौन सा मुंह लेकर मैं अब उसके पास जाऊंगा? जब जाऊं भी तो भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। उसको देखने के लिए मैं भी तड़प रहा हूं। अनंत ने कहा, तो ठीक है, कम से कम देख आइए। शादी हुए 5 साल हो गए हैं। हमारी परिस्थिति जानकर बहन मदद करे तो करे, नहीं तो उसका कुशल मंगल जानकर वापस लौट आइएगा, पत्नी ने सलाह दी। अनंत अपनी पत्नी की बात टाल न सका। उसका दिल हुआ कि मान पी लिया और बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। दिन भर उसने यात्रा की तो शाम के यहाँ पहुंचा। दूर से ही आते हुए भाई को गंगा ने देखा। उसने देखा कि भाई फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। उसके बाल इतने सूखे हैं कि मानो उन पर कभी तेल ही ना लगाया गया हो। उपवासों की वजह से दुबला पतला कमजोर शरीर धसी हुई आंखें साफ बता रही थी कि भाई किस दीन स्थिति में है। उसकी दीन दशा को देखकर वह घबरा गई। भाई के हाथ भी एकदम खाली थे। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह अपनी बहन को देने के लिए वह कुछ भी नहीं ला रहा है। उसे लगा कि शायद मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। भाई को देखकर उस पर दया दिखाने के बदले मन ही मन सोचने लगी, उसके आने से पहले हमारी खुशकिस्मती पर नजर पड़ जाएगी। अनंत ने देखा कि बहन दरवाजे पर खड़ी है। पल भर में उसने देखा कि वह वहां नहीं है, तो उसने सोचा कि पांव धोने के लिए पानी लाने अंदर गई होगी। इस बीच गंगा ने निश्चय कर लिया कि भाई को कैसे भी हो, जितना शीघ्र हो उसके वापस भेजना चाहिए। वह अंदर गई, चमकती साड़ी उतार दी और एक फटी साड़ी पहन ली और एक मटके में पानी लेकर उदास चेहरा लिए बाहर आई। एक ही पल में अपनी बहन में जो परिवर्तन हुआ उसे देखकर अनंत चकित रह गया। उसने अपने मन को समझाया कि जैसे मैंने पहले देखा है वह कोई और होगी। भाई को दरवाजे पर खड़ा देखकर गंगा जबरदस्ती अपनी आंखों में आंसू लाती हुई बोली, इतने लंबे समय के बाद तुम्हें हमारी याद आई है भैया। तुम तो समझते थे कि इस रिश्ते से मैं सुखी रहूंगी, लेकिन आज यहाँ दाने दाने के लिए मोहताज हूं। अनंत अपनी बहन की हालत पर बहुत दुखी हुआ। उसकी सारी आशाएं ढह गई। भाई के घर के अंदर आ जाने से कहीं राज ना खुल जाए, इसलिए उसने बाहर ही एक टूटी फूटी कठिया डाली। उस पर उसने अपना कपड़ा बिछा लिया
अनंत लेट गया। खेत से पति के लौटने का समय हो गया था। भाई की जानकारी के बिना गंगा पिछवाड़े से दौड़ी और रास्ते में पति से जा मिली। उसने अपने भाई के आने की भी खबर सुनाई। उसका पति इस बात पर बड़ा खुश हुआ क्योंकि शादी के बाद उसका बहनोई पहली बार उसके घर आया हुआ है। जब गंगा ने देखा कि उसका पति उसकी बात को समझ नहीं पाया है तो उसने कहा, उसे मालूम हो जाए कि हमारे पास धन है तो वह हमसे सहायता मांगेगा। हमें नाटक करना ही होगा कि हम बहुत गरीब हैं। पति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, बेचारा इतने सालों के बाद आया हुआ है और उससे हम ऐसा पेश आए। वह मेरा सगा भाई है, जब मैं ही नहीं चाहती कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो, गंगा ने कहा। पति ने सोचा, कुछ भी हो एक तरह से ये भी ठीक ही है। गंगा ने एक पुरानी खटिया अपने पति के लिए भी बाहर ही डाल दी। वह करता क्या कोई चारा नहीं था, वहीं सो गया। अपनी बहनों से बात करने से उसे संकोच हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया मानो उसे देखा ही ना हो। आज त्योहार का दिन है। गंगा ने कोई पकवान बनाए, कबाब में हड्डी बनकर। अगर उसका भाई ना आता तो हम बड़े मजे से खाते। गंगा का पति तो उन्हें खाने के लिए उतावला हो रहा था। उसने सोचा शायद थोड़ी रात गुजरने पर पत्नी बुलाएगी और खिलाएगी। इसी आशा में बिना सोए वह प्रतीक्षा कर रहा था। अनंत सो नहीं पाया। उसकी बहन की दरिद्रता उसे खाई जा रही थी। गंगा के पति को बहनोई पर दया आई। फिर भी उसने निश्चय किया कि पत्नी का राज किसी भी हालत में खुलने नहीं दूंगा। ज्यादा सर्दी लगने लगी। अपने पलंग के नीचे जो अंगीठी थी उसने अनंत के पलंग के नीचे सरका दिया। इससे उसे थोड़ी सी तृप्ति हुई। आधी रात हुई। गंगा का पति मस्त सो रहा था, अनंत जागा हुआ था। इतने में गंगा छाया की तरह हिलती हुई खाटों के पास आई। उसने खटिया के नीचे रखी हुई अंगीठी देखी तो सोचा यही उसके पति की खटिया होगी। उसने धीरे से कहा, भोजन करने आ जाओ, और वह चल पड़ी। अपनी बहन का बर्ताव अनंत की समझ में नहीं आया। उसने सोचा अपने पति से डरकर छिपे छिपे उसे खाना खिलाना चाहती है। अपने कपड़े से उसने अपने को ओढ़ लिया और अंदर गया। पकवानों सहित खाना तैयार रखा हुआ था। झिलमिलाती बत्ती की कांति में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। खाना खा लेना और खाना चाहो तो पास की हांडी में है, जो चाहे ले लो, कहती हुई दूसरी तरफ चली गई। वह तो यही समझती थी कि कपड़ा ढककर आया हुआ आदमी उसका पति ही है। उसने पति की खटिया के नीचे अंगीठी रखी थी, जिससे वह जान पाएगी पति वही है। यह बात उसने अपने पति से बताई नहीं। वह वहां से सीधे जाकर दरवाजे के पास बैठ गई, मानो कुछ जानती ही ना हो। अनंत ने सोचा, बहन ने मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। वह भर पेट खा गया, हाथ धो लिए। बहन की बात याद आई कि जितना चाहो हांडी से ले लो। उसने कपड़ा बिछाया और गागर उंडेल दिया। उसने चावल पकवानों के अलावा और भी बहुत थे। उसने गठरी बांध दी। अपनी बहन को उसने बुलाया भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से उसका पति जाग उठेगा। पिछवाड़े से वह खुश होता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद भूखा उसका पति जागा। पत्नी के ना बुलाने से वह बहुत ही नाराज था। उसने चिल्लाया, अरे खाना कहाँ है? दरवाजे में बैठी गंगा ने कहा, खाना तो खाया है, फिर भी जोर जोर से चिल्लाते क्यों हो? पति उसकी इन बातों से और नाराज हो गया और उसे लात मारी। अब राज खुल गया। तुमने अंगीठी क्यों बदल डाली? गंगा ने सवाल किया। मेरी इच्छा जो मैं चाहूंगा करूंगा। कल मेरा कोई सगे लोग आएंगे तो तू उनके साथ भी ऐसी पेश आओगी। चले जाओ मेरे घर से, कहता हुआ उसने गंगा को बाहर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। घर पहुंचने पर अनंत ने देखा कि जो सामग्री वह ले आया था उसमें बहुत से रुपए भी थे। उन रुपयों से उसने एक गाड़ी और बैल खरीदे और आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, ये जो गंगा एक सगी बहन थी, एक सगे भाई की, उसने अपने भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके भाई की किस्मत कुछ ऐसी ही और तकदीर वाला भी था उसका भाई, जिससे उसने बिना मांगे ही खाना भी मिल गया और पैसे भी, और वो आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, कभी गर्व मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा। बहुत खतरनाक चीज है ये घमंड और गर्व, जो आदमी को ले डूबती है। तो ख्याल रखिएगा इस बात का।
चलो ठीक है, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली के कहानी के साथ। तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।